तो चलिए आज एक ऐसे गहरे आध्यात्मिक विचार पर गौर करते हैं जो उस एक बात को चुनौती देता है जिसे हम सबने सुना है और शायद सच भी मान लिया है। हम में से कई लोग हैं जो अक्सर अपने बीते हुए दिनों को याद करते हैं, है ना? किसी पुराने गाने की तरह एक चाहत होती है कि काश वो दिन लौट आए जब मन में एक सुकून था, चैन था, रातों में गहरी नींद थी। ये एक ऐसी याद है जो दिल में कहीं बस जाती है। और पता है, यही एहसास आज के ज़माने के एक बहुत बड़े विरोधाभास को दिखाता है। बाहर से अगर देखें तो दुनिया चकाचौंध से भरी हुई है। विज्ञान ने कमाल कर दिया है। हर तरह के सुख सुविधा के साधन मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर तो हजारों दोस्त और फॉलोअर्स हैं। लेकिन जब इंसान अपने अंदर झांकता है तो अक्सर खुद को एकदम खोखला, अकेला और थका हुआ महसूस करता है। और ये जो अंदर का खालीपन है ना, ये हमें जीवन और मृत्यु के बारे में एक बहुत ही आम कहावत की तरफ ले जाता है। ये वो लाइन है जो हम सब ने कभी ना कभी जरूर सुनी है और इसका मतलब भी बिल्कुल सीधा निकाला जाता है कि भाई ये दुनिया, यहाँ की हर चीज, संपत्ति, रिश्ते, सब कुछ तो यहीं छूट जाना है, तो फिर ये सब करना व्यर्थ है। लेकिन क्या ये वाकई सच है? क्या सच में खाली हाथ ही जाना है? आज हम जिस नजरिए को समझने की कोशिश कर रहे हैं वो हमें इसी धारणा पर सवाल उठाने और जरा और गहराई से सोचने के लिए कहता है। जरा सोचिए, जब किसी का देहांत होता है तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं वो चले गए, पर शरीर तो यहीं रहता है। तो फिर गया कौन? वो चेतन शक्ति, वो ऊर्जा जो शरीर को चला रही थी, जिसे आत्मा कहते हैं, असल में तो वही शरीर छोड़कर चली जाती है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही जबरदस्त रूपक, एक मेटाफर का सहारा लेते हैं। सोचिए कि ये दुनिया एक बहुत बड़ा स्टेज है, एक रंगमंच। हाँ, ये दुनिया एक विशाल रंगमंच की तरह है जिस पर एक बहुत ही लंबा, न खत्म होने वाला नाटक चल रहा है। और हम सब, यानी हम मनुष्य आत्माओं, इस नाटक के कलाकार हैं, एक्टर्स हैं। और ये शरीर बस हमारा कॉस्ट्यूम है, हमारी वेशभूषा, जिसे पहनकर हम सब अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। अब देखिए, सारी समस्या शुरू कहां से होती है? वो तब होती है जब कलाकार यानी आत्मा ये भूल जाती है कि वो एक एक्टर है और वो अपने कॉस्ट्यूम, मतलब इस शरीर को ही अपनी असली पहचान मान लेती है। अपने किरदार में इतना ज्यादा डूब जाती है कि अपनी असलियत ही भूल बैठती है। अब ये जो पूरा ब्रह्मांडीय नाटक है, ये 4 अलग अलग अंकों में, या कह लें 4 युगों में बटा हुआ है, जो आत्मा की पूरी यात्रा को दिखाता है। नाटक की शुरुआत में, यानी सतयुग में, आत्माएं सतो प्रधान होती हैं, मतलब पूरी तरह से पवित्र, सुखी और हर गुण से संपन्न। फिर त्रेता युग में पवित्रता थोड़ी सी कम होती है, पर जीवन फिर भी खुशहाली रहता है। द्वापर युग आते आते आत्मा खुद को शरीर समझने लगती है, इसे देह भान कहते हैं, और यहीं से सारे विकार पैदा होने लगते हैं। और आखिर में आता है कलयुग, जहां आत्माएं तमो प्रधान, यानी पूरी तरह से अपवित्र, दुखी और अंदर से बिल्कुल खाली हो जाती हैं। तो ये है वो सबसे बड़ा बदलाव, आत्मिक भान से देह भान में शिफ्ट हो जाना। देखिए, जब तक आत्मा को ये याद रहता है कि वो आत्मा है, तब तक वो प्रेम, शांति और खुशी से भरपूर है। लेकिन जिस पल वो खुद को शरीर समझने लगती है, बस वहीं से अहंकार, दुख और झगड़े शुरू हो जाते हैं। सच पूछें तो सारे दुखों की जड़ यही है। लेकिन नाटक के आखिर में जब सारे कलाकार अपना रास्ता भटक चुके होते हैं और स्टेज पर चारों तरफ अफरा तफरी होती है, तब एक मुख्य किरदार की एंट्री होती है। और यही है इस नाटक का असली क्लाइमैक्स। जब सारी आत्माएं दुखी और पतित हो जाती हैं, तब इस पूरे ब्रह्मांडीय नाटक के जो डायरेक्टर हैं, यानी स्वयं परमात्मा, वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अवतरित होते हैं। और देखिए, डायरेक्टर का मकसद सजा देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो तो कलाकारों को फिर से जगाने आते हैं। वो उन्हें उनकी सच्ची पहचान याद दिलाते हैं, इस पूरे नाटक के सारे रहस्य समझाते हैं और घर यानी परम धाम वापस जाने का रास्ता दिखाते हैं। ये सब होता है एक छोटे से परिवर्तन काल में, जिसे संगम युग कहते हैं। और इसके लिए वो दिव्य ज्ञान और राजयोग की शिक्षा देते हैं। तो ये सारी बातें हमें हमारे उस पहले सवाल पर वापस ले आती हैं, लेकिन इस बार एक बिल्कुल नए जवाब के साथ। असली लक्ष्य खाली हाथ जाना नहीं, बल्कि आत्मा को फिर से उसके असली गुणों से भरपूर करके जाना है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे खाली होने की पूरी प्रक्रिया को उलट देना, ताकि हम अपनी असली संपन्न अवस्था में वापस लौट सकें। तो सवाल है कि इस आध्यात्मिक फुलनेस को पाया कैसे जाए? इसके लिए एक बहुत ही साफ रास्ता बताया गया है। पहला कदम, डायरेक्टर को और खुद को एक आत्मा के रूप में पहचानना,
दूसरा, उनके दिए हुए दिव्य ज्ञान को समझना। तीसरा, उनकी श्रेष्ठ सलाह यानी श्रीमत पर चलना। और चौथा और आखिरी कदम, शांति, प्रेम और शक्ति से फिर से भरपूर बन जाना। आखिर में हमें बस ये फर्क समझना है कि कौन सी चीजें हैं जो पीछे छूट जाएंगी, जैसे कि ये शरीर, ये संपत्ति, ये दुनिया के रिश्ते, और वो कौन से अनमोल खजाने हैं जिन्हें आत्मा अपने साथ ले जाती है, जो हैं शांति, प्रेम, ज्ञान और शक्ति। तो अंत में ये सारा मामला एक सवाल पर आके टिक जाता है। इस नाटक का पर्दा गिरने से पहले हम अपनी बुद्धि रूपी हाथों को, अपने अंदर को किन गुणों और किस ज्ञान से भरना चाहते हैं? खाली हाथ या भरपूर होकर? फैसला हमारा है।